हम तीनों वहीं खड़े थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। पप्पू धीरे बोला, भाई ये आवाज सच में आई थी ना? मैं बोला, हाँ, और इस बार मजाक नहीं लग रहा। पेड़ का राज। गोपाल डरते हुए बोला, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। हम बोले, मतलब? गोपाल बोला, इस पीपल के नीचे बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने काला काम किया था। पुरानी कहानी। हल्की फ्लैशबैक वाली आवाज। वो तांत्रिक गांव वालों से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी आत्मा इस पेड़ में बांध दी। मरने के बाद भी वो यहीं जिंदा है। अचानक हमला। इतना सुनते ही पेड़ की एक बड़ी डाल धड़ाम से जमीन पर गिरी। पक्कू चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। वो काली छाया फिर से सामने आई, इस बार और भी खतरनाक। तांत्रिक की वापसी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सोचा मुझे हरा दिया? गोपाल कांपते हुए बोला, ये वही तांत्रिक है। वो हंसा, अब तुम सब मेरी शक्ति बनोगे। आखिरी कोशिश। मैं बोला, डरना मत, याद है क्या कहा था? पप्पू बोला, हाँ, डरेंगे नहीं। हम तीनों ने आंख बंद करके फिर से पाठ शुरू किया, लेकिन इस बार तांत्रिक और गुस्से में आ गया। बड़ा झटका। अचानक गोपाल चिल्लाया, रुको! हम दोनों रुक गए। गोपाल बोला, ये डर से नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं से ताकत लेता है। सच्चाई। गोपाल बोला, जब तक इस जगह की सारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, ये खत्म नहीं होगा। हम समझ गए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं, बस शुरू हुई है। आखिरी सीन। अचानक मकान के अंदर से कई आवाजें आने लगीं। हमें मुक्त करो, हमें बचाओ। हम तीनों सन्न रह गए। पप्पू घिरे बोला, भाई ये तो पूरा भूतों का व्हाट्सएप ग्रुप लग रहा है। और तभी पीपल का पेड़ जोर से चमका और पूरा आसमान काला हो गया। एपिसोड 4 खत्म। अब एपिसोड 5 में क्या होगा? क्या उन सभी आत्माओं का सच क्या है? तांत्रिक को कैसे हराया जाएगा? सुनते रहिए हॉरर रियल स्टोरी 420। हम तीनों अंदर खड़े थे और अब साफ सुनाई दे रहा था, हमें छोड़ दो, हमें यहां से निकालो। पप्पू डर के मारे बोला, भाई ये तो पूरा भूतों का व्हाट्सएप ग्रुप लग रहा है। मैं बोला, मजाक बंद कर, ये सब असली है। बंद कमरे का राज। गोपाल हमें एक पुराने कमरे के पास ले गया। दरवाजा जंग लगा, अपने आप हिल रहा था। गोपाल बोला, यहीं से आवाज आ रही है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर पूरा अंधेरा, दीवारों पर अजीब निशान और बीच में एक पुराना संदूक। संदूक खुला। पप्पू बोला, भाई ये मत खोलना, 100% गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही हम पास गए, संदूक अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका और एक साथ कई आवाजें, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। असली सच्चाई। गोपाल बोला, ये सब वो लोग हैं जिन्हें उस तांत्रिक ने फंसा लिया था। इनकी आत्माएं इसी संदूक में कैद हैं। हम दोनों सन्न। तांत्रिक का हमला। अचानक पीछे से आवाज, तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया। हम पीछे मुड़े। वो काली आत्मा अब और बड़ी, आंखें आग की तरह जल रही थीं। डर का चरम। कमरे की दीवारें हिलने लगी, संदूक खुद बंद होने लगा। पप्पू चिल्लाया, भाई कुछ कर, नहीं तो हम भी अंदर पैक हो जाएंगे। हिम्मत प्लस ट्विस्ट। मैं बोला, अगर इन आत्माओं को छोड़ दिया तो ये तांत्रिक कमजोर हो जाएगा। गोपाल बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए किसी एक को अंदर जाना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पप्पू बोला, भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरा अभी लोन बाकी है। इमोशनल पल। गोपाल बोला, मैं जाऊंगा। हम दोनों चौंक गए, पागल हो गया है क्या? गोपाल बोला, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूं, अगर इससे सबको शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। क्लाइमैक्स। गोपाल धीरे धीरे संदूक के पास गया और अंदर हाथ डाल दिया। अचानक तेज रोशनी, सारी आवाजें एक साथ गूंज उठी, मुक्ति, मुक्ति।
तांत्रिक चीखा, नहीं। खतरनाक अंत। पूरा मकान हिलने लगा, पेड़ जोर से हिल रहा था, और तभी संदूक फट गया। ब्लैंक। सब कुछ शांत। हम दोनों जमीन पर गिरे थे। पप्पू धीरे बोला, भाई, जिंदा है क्या हम? मैं उठा और चारों तरफ देखा। न गोपाल, न तांत्रिक, न कोई आवाज। लास्ट ट्विस्ट। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, मेरे कान के पास कोई धीरे से बोला, एक अभी भी बाकी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। संदूक के अंदर एक आंख अब भी खुली थी। एपिसोड 5 खत्म। अब आखिरी एपिसोड में क्या होगा? वो आखिरी आत्मा कौन है? क्या गोपाल सच में गया या कुछ और हुआ? जल्द मिलेंगे।